हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीपीएससी की वैकेंसी है जीआईसी प्रवक्ता की, यानी जीआईसी लेक्चरर की, उसके विषय में हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो होम साइंस स्टूडेंट है उनके लिए इस बार कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। यानी जैसा कि हम नोटिफिकेशन से ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे लिए भी एक कुछ सीटें मतलब सुरक्षित होंगी जिस पर हम अप्लाई कर पाएंगे, बट इस बार नोटिफिकेशन में देखने को हमें मिल रहा है कि आपके जो होम साइंस सब्जेक्ट हैं वहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। यानी होम साइंस स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा निराशा की बात है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं और वो चीज़ नहीं होती है तो तब हमें ज़्यादा दुख होता है। या तो हम उम्मीद ना करें तब तो बेटर है, लेकिन जब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि एक ऐसी वैकेंसी जहाँ पे होम साइंस स्टूडेंट के लिए बीएड नहीं मांगा जाता है, ऐसी वैकेंसी के लिए हर एक स्टूडेंट वेट करते हैं कि फाइनली कम से कम हम इस फॉर्म के लिए तो एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे भी आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, और मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने भी कई बार इस चीज़ को व्यक्त किया है कि कोई बात नहीं, एलटी में अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो जीआईसी के लिए आप वेट कर सकते हैं। एंड यहाँ देखने को मिल रहा है कि जीआईसी में भी आपको होम साइंस के लिए कोई भी सीट नहीं दी गई है। अगर आप होम साइंस स्टूडेंट हैं, आपने पीजी कर लिया है, तो अब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एलटी में भी आपका बीएड मांग लिया गया है। बट अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ किसी भी बीएड डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपका केवल पीजी होना चाहिए। ओके, अगर आपने एमए कर लिया है तो वो जो होम साइंस में आपका यूजीसी नेट है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल बात करते हैं आपके जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के बारे में कि आखिरकार इसकी एज कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट होंगे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली आज मैंने लाइव आने की कोशिश की, बट एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से लाइव में स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिखी नहीं, जिसकी वजह से मुझे वो डिलीट करना पड़ा। फिलहाल ऐसे ही बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष और महिला दोनों के लिए है, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है वो आपका 12/8/2025 से स्टार्ट हो गया है। हालांकि देखो, जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस के माध्यम से नहीं दे पाती वो इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्ट और टेलीग्राम के माध्यम से देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली डेली अपडेट मिलती रहे हर एक जानकारी की, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको चीज़ें पता चलती रहें। अदरवाइज अगर बात करें, आप चाहते हैं तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की, ठीक है, तो वहाँ पे विजिट करके आप डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना तो गवर्नमेंट रिजल्ट पे आपको ऑलरेडी दिया होता है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगी। यहाँ तो ये छोटा सा चीज़ है, और ये जो आपका 1471 कुल जो संख्या है, एंड जो पुरुष शाखा में यानी मेल में आपका 777 रिक्तियां हैं, और वहीं अगर महिला की बात करें तो 694 पद हैं आपके लिए, ठीक है। और अदर के लिए बात करें तो 43 हैं, ठीक। यहाँ अगर बात की जाए तो एज के बारे में, तो 21 से आपका 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, याद रखिएगा। और यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी आपकी एज 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो 1 जुलाई 2025 है वहां से आपका 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपका 12 अगस्त दिया हुआ है, और आपका 12 क्या कहते हैं सितंबर, ठीक है, 9 दिया है, मतलब 12 सितंबर तक आपका फॉर्म फिल होगा। यानी 1 महीने का प्रॉपर समय है आप सभी लोगों के पास। अब एक चीज याद रखिएगा, ओटीआर करना।
यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जैसे एलटी के एग्जाम में भी यही हुआ था। इसको अलग मेथड से इस्तेमाल मत कीजिएगा कि अदर मेथड का इस्तेमाल करके आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओटीआर करवाना जरूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो जो आपका नंबर होगा उसी से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट आपका 12 सितंबर है, ठीक है। पेमेंट के लिए भी 12 सितंबर की डेट दी गई है और करेक्शन के लिए आपका 19 सितंबर की डेट दी गई है, ठीक है। तो अगर कोई भी मिस्टेक्स वगैरह हैं, गलती वगैरह आप देखना चाहते हो तो आपका 19 सितंबर तक की डेट है। एग्ज़ाम डेट नहीं दिया होता है, वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब है, और एग्ज़ाम के टाइम ही आपका एडमिट कार्ड भी देखने को मिलता है। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 125 और SC ST 65, तो फीस उस बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ मैंने आपको 21 और 40 ईयर बता ही दिया, तो याद रखिएगा। देखिएगा, प्रवक्ता पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बाकी रिक्त पदों की संख्या भी दिया है, अनारक्षित, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कितने लोगों के लिए है। देखो, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, उर्दू है, गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी, ठीक है। सो ये सारे सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं। मैंने एक्चुअली ये जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने इसको कई बार पढ़ा। मुझे लगा शायद मैं ही होम साइंस का जो है वो देख नहीं पा रही हूँ, होम साइंस का कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि इन्होंने पहले तो कहा था कि होम साइंस ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे बीएड अनिवार्य नहीं होता है, तो बहुत अच्छा चांस है बच्चों के लिए। लेकिन मैंने कई बार ढूंढा, मुझे लगा मुझसे ही गलती हो गई है, मुझे दिख नहीं रहा होम साइंस सब्जेक्ट। बट बाद में पता चला जब मैंने यहाँ सारी चीज़ें देखी कि नहीं, होम साइंस इस बार है ही नहीं। सो काफ़ी दुख की बात है होम साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम होम साइंस पढ़ते हैं तो जब फॉर्म ऐसे निकलते हैं और जहाँ पे अच्छा मौका मिलता है तो लगता है कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके जो मेल हैं यानी पुरुष वर्ग के लिए है, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी। बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, आप वहां से अपना जो सारी चीजें हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। महिला की बात की जाए, ठीक है, प्रवक्ता महिला राजकीय इंटर कॉलेज, तो यहाँ पे आपका अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है यानी इतिहास, उर्दू है, मैथ है यानी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, एंड जीव विज्ञान है, भूगोल है, संस्कृत है, नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है और हिंदी है। तो ये महिला वर्ग के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज के लिए भी ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास और समाजशास्त्र, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण ये अलग दिया हुआ है, वो अलग चीज़ है। सो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये कितने चरणों में होगा, थोड़ा सही। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने चरण में हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। सो सबसे पहले तो आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी MCQ के माध्यम से आपका पेपर होगा, और जो कुल अंक हैं वो होंगे 300, 120 प्रश्न और 80 विषय, जो आपका 80 है वो आपका विशिष्ट और जो 40 है वो आपका सामान्य से होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें समय अवधि की तो 2 घंटे आपको दिया जाएगा। ये कुल अंक दिया हुआ है 300, ठीक है, यानी 120 प्रश्न ये अलग हैं और ये जो 80 हैं ये अलग हैं। तो आपका सामान्य अध्ययन भी आता है और आपका जो इम्पोर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है। तो जर्नल आपका आएगा, देन आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। और इस परीक्षा का उद्देश्य केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट करना है, यानी ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यानी आपको प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स वगैरह नहीं काउंट होंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है यानी मेन एग्जाम है जिसे हम मेंस कहते हैं,
तो ये वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, सामान्य हिंदी और निबंध यानी जर्नल हिंदी और ऐसे वगैरह होगा, जो 100 अंक का होगा, उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। एंड जो सेकेंड पेपर होगा वो विशिष्ट होगा यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला होगा, जिसमें 300 अंक होंगे और 3 घंटे मिलेंगे, यानी कुल अंक होंगे आपके 400। तो यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव चीजें पूछी जाएंगी, जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है। सो वैसे तो इंटरव्यू की बात हो रही थी कि शायद जीआईसी में आपका इंटरव्यू भी ऐड होगा। फिलहाल कोई भी इंटरव्यू वाली इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही है। एंड कुछ में ऐसा होता है कि इंटरव्यू होता है, बट यहाँ पे अभी सीधा आपका दिया गया है कि प्री और मेंस होगा। प्री आपका क्वालिफाइड है एंड मेंस में आपका मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप जीआईसी की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट आपके लिए यही है कि आप थोड़ा सा नॉलेज अपना इंक्रीज कीजिए, यानी डेप्थ में चीज़ें पढ़िए, ताकि आपके पास सोर्स भी रहे, मटेरियल भी उपलब्ध रहे, देन आपके पास लिखने की सारी चीज़ें हों। तो अगर आप थ्योरी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से, केवल यूट्यूब के माध्यम से अगर आप स्टडी करने की सोच रहे हैं तो पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप चाहें तो कोर्स खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपके पास खुद की बुक्स वगैरह हैं या किताब वगैरह खरीद लीजिए, उनसे स्टडी कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एमसीक्यू साथ में प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा। एंड जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप यूजीसी नेट एलटी वगैरह की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यूजीसी नेट का भी फॉर्म आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा एंड काफ़ी अच्छी वो भी है। वहाँ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो पीएचडी के साथ साथ आपको इनकम का भी सोर्स होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसकी तैयारी मैं ऑलरेडी करा रही हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़कर होम साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड यूजीसी नेट में होम साइंस के अलावा मैं पेपर 1 भी कंप्लीट करवाती हूँ। तो वैसे तो हम लोग लगातार थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं एंड साथ में मैं कम्युनिटी पोस्ट भी करती हूँ स्टूडेंट। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको एक चीज़, मतलब अगर कोई टॉपिक है उसकी सारे मटेरियल आपको एक जगह मिल जाते हैं एंड मोटिवेशन भी आपको बीच बीच में मिलता रहता है, तो कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखा करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये रही आपका जीआईसी प्रवक्ता की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में जानकारी। अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज कई बार लास्ट में हम बैठे रहते हैं तो सर्वर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सारी दिक्कत आपको ना फेस करनी पड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।